अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र से आप लोग अल्लाह ताला से दुआ मेरी है कि आप लोग ठीक रहें और इंशाअल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो टॉपिक है, जो आज के जो मजमून है, आज की जो बात करने की जो आप लोगों से गुजारिश करो, बहुत अहम है। ज़रूर सुने, ज़रूर सुने। सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कम से कम 2 मिनट सुने तो इंशाल्लाह आपको दिमाग चल जाएगी। नहीं सुनने की बात है। आज की टॉपिक क्या है कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को अपने कहाँ तक पढ़ाएं दीनी तालीम, कि ऐसे यार कब तक पढ़ाते रहेंगे। कुरान शरीफ मुकम्मल करने में 30 पारा है, 30 पारा से मुकम्मल होगी या ना होगी, अधूरी पड़ेगी, कितने पढ़े। तो अगर अपने घर में पढ़ाना चाहते हैं या मस्जिद में भेजना चाहते हैं, मदरसे में भेजना चाहते हैं, ये कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, तो कहाँ हद कहाँ होती है। ऐसे तो मुफ्ती अगर बनेंगे, हाफिज बनने में 2.5-3 साल 4 साल, उसके बाद मौलवियत में 6 साल तो 10 साल हो गया, उसके बाद मुफ्ती में 2 साल तो 10 और 2 12 साल, मतलब 15 साल के मुद्दत में 15 साल, मतलब कि अगर बच्चे से 20-22 साल में मुफ्ती, अगर 22 साल में 25 साल में मुफ्ती बन जाते हैं लोग, मतलब इतना। तो यार 22 साल सब दीनी तालीम में, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना पढ़ा दे बच्चों को कि अगर कहीं भी किसी तरीके से, किसी शादी के मौके पर या मैयत के मौके पर या खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर कुरान से पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, नमाज की नियत, रोज़े के तरीके, मतलब हलाल हराम और दीन के जितने राब्ते सब सीख जाए। तो कहाँ तक हद होनी चाहिए, ये भी एक सवाल होता है कि ये बच्चों को कहाँ तक पढ़ाएं। क्योंकि हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनसे 1-2 वालिदैन जो है, जो बच्चे के माँ बाप हैं, वो पूछते हैं कि यार बच्चे कहाँ तक, कितना साल तक पढ़ेंगे? 5 साल 6 साल, हद तो होती हो कैसे, एक 12वीं पास हो जाती है, पहली पास से दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। तो ये दीनी तालीम कहाँ तक पढ़ेंगे? ऐसे तो बच्चे पढ़ाने वाले मेरे में से बचपन से लेकर, जो छोटा बच्चा होता है 2 साल से लेकर 60 साल तक कुरान शरीफ पढ़ते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि हाँ भाई इसकी हद खत्म हो गई। कैसे इंग्लिश हिंदी हो गई ना, तो पढ़ते पढ़ते उसका हद हो जाता है, जॉब करते हैं तो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन मौका कम मिलता है। लेकिन ये कुरान शरीफ है, बचपन से लेकर 55 तक पढ़ सकते हैं। तो इसकी हद में बताना जरूर, लास्ट में जरूर बताऊंगा, 2-3 मिनट के लास्ट में। टॉपिक अच्छी होती है, मतलब असलियत जो है, जो अहम बात है, वो लास्ट में 2 मिनट में बताऊंगा, 1 मिनट में बताऊंगा कि कहाँ तक अपने बच्चों को ज़रूरी है पढ़ाना। अपने बच्चों को कुरान शरीफ में कहाँ तक कितना पढ़ा दें और किस तरीके से पढ़ा दें कि आपको बच्चे कहीं पर भी कुरान शरीफ लेकर पढ़ना और अच्छी तरीके से नमाज दीनी तालीम से सीख जाए। तो मैं बात ये करना चाहती हूँ, कोई अभी वालिदैन सोचता है कि मेरे बच्चे दुनिया के साथ, दीन के साथ साथ दुनिया में पढ़े। हाँ, दुनिया ज़रूरी है। अभी दुनिया चाहे कोई भी हो, सऊदीया में भी पढ़ रहे इंग्लिश लोग, और सऊदीया में डॉक्टर बन रहे। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वहाँ दीनी तालीम चल रहे हैं। दीनी तालीम तो ये होता है कि हमारे मजहब सिखाता है क्या है। अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम सिखाएं, दीनी तालीम में दे, और ज़्यादा टाइम बचपन में, कम से कम 11-12 साल तक, कम से कम बचपन में जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम तक कम से कम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो दे वो दीनी मदरसे में दे। उसके बाद फिर 10 साल के बाद जो हो, उसके बाद ट्यूशन लगा दे, इंग्लिश में, इंग्लिश मैन में, या फिर कहीं भी लगा दे। उसके बाद 10-12 साल के बाद उसको ज़्यादा दुनिया में फोकस करने पर करे तो अच्छी बात है। लेकिन 10-12 साल से पहले जो करे वो मेरे में से दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस करे। क्योंकि दिमाग जो ये मेमोरी खाली उस टाइम रहती है, बच्चों की जो मेमोरी होती है, जो दिमाग होती है, खाली रहती है उस टाइम। तो उस टाइम अगर फोकस बच्चों पर दीनी तालीम पर करेंगे तो ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर दीन में घुसेंगे तो उसको हलाल हराम क्या लेने का, किस तरीके से कमाना चाहिए, कैसे नहीं कमाना चाहिए, हर तरीके से उसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके वालिदैन जो माँ बाप हैं, वो पूछते हैं कि हम बच्चों को कहाँ तक कैसे पढ़ाएं और क्या क्या पढ़ाएं क्या क्या पढ़ाएं। तो ये सब चीज़ आती है। तो असल मकसद है कि हम बच्चों को कहाँ तक पढ़ाएं, ये टॉपिक है। तो बताता हूँ, अपने बच्चों को कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2.5 साल मेहनत से, ऐसे नहीं कि 2 महीने पढ़ा 3 महीने नहीं, 3 महीने पढ़ा 2 महीने नहीं, कम से कम 2.5 साल तक उस पर ऐसा फोकस करें पढ़ाई दीनी तालीम पर। कैसे, अगर आपके बच्चे 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल से पहले उसे कम से कम अलिफ से लेकर याद तक इस तरीके से याद हो जाए कि अगर वो सो के उठे भी और अलिफ से लेकर याद तक उसे पढ़वा दे तो ज़बानी वो पढ़ ले, अलिफ बा ता सा, इस तरीके से पढ़ ले। और अलिफ बा से उसके बाद 5 साल तक एकदम कंप्लीट हो जाए कि कहीं से भी किसी तरीके से पूछ ले तो अलिफ बा पे अटके नहीं।
और इस तरीके से पढ़ाए कि वो अगले को भी पढ़ा सके। ऐसे नहीं पढ़े कि सिर्फ अपने बारे, अगले को भी पढ़ा सके, है ना। तो इसके आखिरी टॉपिक बाद कितना साल तक, 2.5 साल तक, ज़्यादा पढ़ सकते हैं 5 साल, ज़्यादा 6 साल तक पढ़ सकते हैं, लेकिन 2.5 साल में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले तो अलिफ से लेकर नुआनी कायदा आता है, एक नुआनी कायदा बहुत अच्छी किताब है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। ऐसे नहीं कि किसी को दे दे पढ़ाने वाले, खुद तो बेचारे अच्छी तरीके से जानते नहीं और आपको बच्चे पढ़ा रहे, वही वाली बात हो गई। जिस तरीके से आपने सीखे वो तो सिखाएं, तो कम से कम उसके जो पढ़ाने वाला हो कम से कम मौलाना हो, कम से कम कारी हो और हाफिज़ हो, और हाफिज़ ऐसा हो कि कायदा को अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला सीख जाए ना। कम से कम उसके अंदर ऐसा टैलेंट हो, मतलब बच्चों को ऐसे अंदाज में पढ़ाए कि बच्चे के दिमाग में घुस जाए। ऐसे तो कायदा का पहले ही सफ़े में बता देता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के बाद पढ़ ले। अगर किसी के आसपास मौलाना या हाफिज़ या कारी नहीं है तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह सबसे, और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो बच्चों को कम से कम 5 पारा नाजरा, अम्मा पारा हिफ्ज़, 5 पारा जो होता है वो नाजरा, कम से कम बता रहा हूँ 5 पारा नाजरा अच्छी तरीके से, अम्मा पारा जो 30वां पारा वो हिफ्ज़, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 2.5 से 3 महीने में अम्मा पारा हिफ्ज़ हो जाएगा। अम्मा पारा में हिफ्ज़ क्यों कराना चाहता हूँ, इससे कुछ रीज़न कि यार 10 सूरत याद कर लेंगे, 20 सूरत याद कर लेंगे तो हो जाएगी, नहीं। अम्मा पारा अगर हिफ्ज़ कर लें तो आप 30 के 30 पारा में अच्छी तरीके से, अच्छे अंदाज से और अच्छे लहजे से, अच्छे कायद कवानून के साथ पढ़ना सीख जाएंगे कुरान शरीफ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम अम्मा पारा, 1 पारा, 30वां पारा वो हिफ्ज़ हो। वो यार कैसे हो सकता है, हिफ्ज़ हो सकता है यार। 30वां पारा जो 30 पारा हिफ्ज़ कर सकता है छोटा से छोटा बच्चा, 2-2.5 साल में, 3 साल में, तो अम्मा पारा क्यों नहीं हिफ्ज़ कर सकते एक बच्चा। हर एक मुसलमान कम से कम अम्मा पारा हिफ्ज़ कर ले। अगर ये अम्मा पारा हिफ्ज़ कर ले तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो बताना चाहता हूँ मैं, कि अम्मा पारा जब हिफ्ज़ कर लेंगे तो उसका मुंह पर रट्टा हो जाएगा, रट लेंगे ना तो उससे ज़बान पर आ जाएगी, तो ये जो उसकी ज़बान टूट जाएगी। एक कैसे अरबी तो हम लोग बोलते नहीं, तो अरबी जब बोलेंगे नहीं तो हम लोग बोलने नहीं आएगा, है ना। तो इंग्लिश रट्टा मारते हैं कि इंग्लिश फटाफट बोलने वाले, इंग्लिश फटाफट जो बोलते हैं इंग्लिश, उसको पहले रट्टा मारते हैं ना। तो इसलिए अरबी अगर सीखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम पहला 30वां पारा हिफ्ज़ कर लेंगे। इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। क्यों फ़ायदा होगा, नमाज में पढ़ सकते हैं, एक ही सूरत 10 सूरत याद किया हूँ वही नमाज में पढ़ते रहते। अगर अम्मा पारा हिफ्ज़ कर लेंगे तो कम से कम हफ्तावारी में 1 बार आएगा, 15 दिन में 1 बार आएगा, 30 दिन में 1 बार आएगा सूरत पढ़ने का, क्योंकि मुझे याद है अम्मा पारा। और बहुत तरीके से आपकी ज़बान टूट जाएगी, जो कुरान से अच्छी तरीके से पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम 5 पारा नाजरा पढ़ने के बाद 5 पारा, उसके बाद हिफ्ज़ लगाओ, अम्मा पारा मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद दुआ तो बहुत सारी दुआ है, नमाज की बहुत सारी चीज़ें, वो आप अपने बच्चे तरीके से किस तरीके से सिखाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ रब्ता करना हो, कुछ आपसे और डिटेल चाहते हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको हर एक चीज़ के दीन तालीम के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो कॉन्टेक्ट जरूर करें, और इस वीडियो को अगर आगे तक पहुंचाएंगे तो आगे वाले जो भाई है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ। मैं आपका छोटा भाई गुलजार नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आपका ये अपना चैनल कुरान सोल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिए हर ग्रुप में।